आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं इस मसीह के लिए, इस मसीह के बलिदान के लोगों के लिए, उद्धार मुक्ति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, जीवन देने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आज के दिन और समय के लिए धन्यवाद देते हैं, ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं, देखते सुनते हैं प्रभु। सबको प्रभु आप आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। यीशु नाम में प्रभु आज के वचन को आप ही आशीष दीजिए। यीशु नाम में हमारी प्रार्थना धन्यवाद, यीशु नाम में आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं क्रिसमस और न्यू ईयर के बारे में। जो क्रिसमस मनाया जाता है वो इसीलिए मनाया जाता है कि वो यीशु मसीह का जन्मदिन है, जबकि बाइबल हमें इस विषय में बिल्कुल भी नहीं कुछ कहती। वो नहीं कहती कि 25 जो है उसमें यीशु मसीह जन्म हुआ या यीशु मसीह 25 तारीख दिसंबर के 25 तारीख में जन्म हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं कहती। क्यों ये मनाया जाता है, क्यों ये रोमन कैथोलिक की ओर से इसे बनाने की और एक रिचुअल की रीति से इसे बोला गया है, उसके बाद से यह बनाया जाता है या मनाया जाता है। ये क्रिसमस मतलब क्राइस्ट का महीना या क्राइस्ट के लिए जो है तो ये सब कुछ मनाया जाता है इसलिए क्योंकि ख्रिस्ट के लिए जो हम देखते हैं ऐतिहासिक जो देखते हैं कि ख्रिस्ट पूर्व है और ख्रिस्ट के बाद में भी जो है इतिहास 2 भाग में बांटा गया है। तो जो ख्रिस्ट से पहले हैं उन्हें ख्रिस्ट पूर्व कहा जाए, बिफोर क्राइस्ट, उसके बाद आफ्टर क्राइस्ट है तो बीसी है, उसके बाद एडी है जो कि आज के कॉमन एरा बोल के बोलते हैं। तो इस रीति से परमेश्वर का वचन है में जो हम देखते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ और वो हमारे पापों को से हमें छुटकारा देने के लिए पैदा हुआ। लेकिन क्रिसमस जो है इस रीति से यीशु मसीह 25 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक ऐसे उसको मनाया जाता है। कई जगह पे पूरे महीने भी क्रिसमस मनाया जाता है और सेंटा क्लॉज को वहाँ पर दिखाया जाता है, क्रिसमस ट्रीज दिखाए जाते हैं और इस तरीके से चीज़ें, गिफ्ट्स और केक्स और ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन बाइबल इन सारी बातों को नहीं बताता है। ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं एक रिचुअल की रीति पर, ये एक सूर्य देवता का जो है एक पर्व मनाया जाता था और पेगन पर्व था या मूर्ति पूजा का एक पर्व है। तो इन दिनों में जो है दिसंबर के महीने में मनाया जाता था सूर्य देवता के लिए। तो लोग जो है जब कन्वर्ट हुए या मसीहत में आए तो उन्होंने इस पर्व को बदल करके क्रिसमस करके बनाया गया है। सेंटा क्लॉज भी सेंट निकोलस करके एक संत थे, उनके ये की वजह से वो मनाया जाता है। लेकिन अब सेंट निकोलस तो नहीं रहे, लेकिन ये जो सेंटा क्लॉज कहाँ से आ गया? ये सेंटा क्लॉज जो है हम देखते हैं कि एक जो अविश्वासी है या मसीह को नहीं मानने वाला व्यक्ति है उसके बारे में लिखा, और एक व्यक्ति है जो वो भी अविश्वासी होने के कारण उसका एक पिक्चर भी बनाया और कोका कोला ने उस पिक्चर में वो कलर दे करके वो एक ऐसा बाबा को, एक ऐसे पेटू आदमी को, एक दाढ़ी वाले आदमी को और ऐसे एक कैरेक्टर को उन्होंने उत्पन्न किया, एक ऐसे स्टोरी को उत्पन्न किया और इस तरीके से। और क्रिसमस ट्रीज एक ऐसी एक परमेश्वर के वचन में के अनुसार भी बोलता है कि एक व्यभिचार है और परमेश्वर के वचन में भी बोलता है कि एक मूर्ति पूजा है। उन दिनों में जो जादूगरनियाँ होती थी और ऐसे लोग होते थे जो ऐसे पेड़ों को पूजा करते थे, डालियों को पूजा करते थे, तो ये सारी चीज़ें थी। तो वो सब चीज़ें क्रिश्चियनिटी में आ गई है और गिफ्ट्स दिया करते थे, केक्स रखते थे, एक दूसरे को खाने पीने देते थे। ये सारी चीज़ें जो है अन्य जाति से क्रिश्चियनिटी में आ गए और क्रिश्चियन लोग इसको मानते हैं। लेकिन यीशु मसीह को लोग ग्रहण नहीं करते। क्रिसमस के दिन क्राइस्ट को, यीशु मसीह को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, लेकिन ये महत्व दिया नहीं जाता। 25 दिसंबर जो है यीशु मसीह पैदा हुआ कहते हैं और उसके बाद 6 दिन के बाद 7वां दिन जो उसका खतना हुआ, इसीलिए इस तरह से क्रिसमस और न्यू ईयर को मनाया जाता है। इस तरीके से भी लोग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मसीहत में आ चुकी है, लेकिन लोग आज खाना पीना करते हैं और इसी तरह से इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, रैलीज निकालते हैं, अच्छी बात है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। तो हमें जब क्रिसमस हम देखते हैं, प्रभु हमारे लिए एक बड़ा दिन लाता है, जो कि हम हिंदी में बोलते हैं इसे बड़ा दिन बोल के भी बोलते हैं। तो परमेश्वर हमें ये देता है कि हम आनंद मनाएं, हम खुशी मनाएं और यीशु मसीह का प्रचार करें, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि ये समय ही है जो हमें यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए हमें मिलता है कि यीशु मसीह जगत में आया, पापियों के लिए आया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। अब यीशु मसीह में विश्वास कर दो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है स्वर्ग जाने के लिए, और कोई मार्ग नहीं है। सब
का मालिक एक बोलते हैं, लेकिन सच बोला जाए तो सब धर्मों में अलग अलग चीज़ें हैं, रीतियाँ हैं, नियम हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया है वो सच है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है। उसका रेजरेक्शन ही हमारा सबसे बड़ा सबूत है कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है और सारे देवी देवता काल्पनिक हैं और वे कल्पना ही हैं, यदि हैं भी कि तो मूर्त हैं या मनुष्य मात्र हैं, वो सच्चे नहीं हैं, वो झूठे हैं। यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही सच में परमेश्वर को प्रकट कर सका है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो नहीं विश्वास करेगा उस पर दंड की आज्ञा आ जाएगी, क्योंकि वो दोषी ठहराया जा चुका है। वचन कहता है और इसी रीति से यीशु मसीह अब जब आने वाला है, दूसरी बार अब वो आने वाला है, तो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है और दुल्हन को वो लेके जाने वाला है। इसीलिए उसके लोग उसके आगमन के लिए तैयार हों। और क्रिसमस खाली यीशु मसीह के जन्म के बारे में नहीं, पर उसके दूसरे आगमन के बारे में भी बताता है कि कैसे वो आने वाला है और अपने कलीसिया को लेके, जो तैयार है उनको लेके जाने वाला है। सबको लेके नहीं जाएगा, इसके कलीसिया को लेके नहीं जाएगा, जो तैयार हैं वो ही जाएंगे। और इसी रीति से परमेश्वर उसके बाद न्याय करेगा। वो न्याय करने आ रहा है। वो एक मेमना के रूप में आया था, पर वो सिंह के रूप में आ रहा है। वो मेमना अब सिंह बन चुका है, वो यहूदा का सिंह बन के आएगा और राजाओं का राजा बन के आएगा, सिंहासन पर बैठ कर आएगा। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर अनंत काल का पिता है और वो एक कुंवारी के पेट से जन्म हुआ, लेकिन अब राजाओं के राजा के रूप में आएगा। कोई भी उसको इस रीति से देखेगा तो वो इस रीति से बच जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम मन को कठोर ना करें और अपने पापों से फिरें तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हम पर दया करेगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर, भला परमेश्वर है। इसलिए आइए हम इस क्रिसमस के समय में झूठी बातों से फिरकर और रीति रिवाजों से फिरकर सच्चे परमेश्वर की ओर, परमेश्वर को फिरें और परमेश्वर की महिमा हम करें, परमेश्वर की स्तुति हम करें, परमेश्वर का नाम को हम ऊंचा करें, परमेश्वर के सुसमाचार को हम फैलाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं। आज के वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ईश्वर सा वचन प्रभु लोगों के जीवन में जाए, कार्य करे, प्रभु परमेश्वर आप आशीषित करे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लोग अपने झूठे धार्मिकता से फिरें और रीति रिवाजों से फिरें और प्रभु परमेश्वर आपकी ओर आएँ, आपको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में लोग जाने, ग्रहण करें, विश्वास करें। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने देखते सुनते सबको प्रभु आशीषित कीजिए। प्रभु परमेश्वर आपका सुसमाचार फैले, बढ़े और प्रभु आपके लोग इस रीति से बढ़ते जाएं और आपका राज्य बढ़ता जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने प्रभु, इस नाम ग्रहण कीजिए। आमीन।